Hellcat. Hello guys, welcome to my channel Up to Date Knowledge. So in this video I will tell you about the most important topics of payroll which are more useful for beginners and students. So for more knowledge watch the video till the end. So हम आ गए अपनी एक्सेल शीट पर। तो एक्सेल शीट में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें क्या करना है। प्रिपेयर पेरोल स्टेटमेंट ऑफ 15 एम्प्लॉयज़, हमें 15 एम्प्लॉयज़ की पेरोल स्टेटमेंट बनानी है। तो फॉर्मेट हमें ये दे रखा है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, कैटेगरी दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखा है, डायरेक्ट अलाउंस दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और टिफ़िन अलाउंस, स्पेशल इंसेंटिव दे रखा है, क्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, आईटी, इनकम टैक्स दे रखा है, नेट सैलरी दे रखा है। तो हमें इस गिवन फॉर्मेट में अपना फॉर्मेट बनाना है और टेबल सारे यूज़ करनी है ये वाली। तो टेबल सारे मैंने बनाई है, देखिए ये हमारे टेबल सारे हमें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बेसिक सैलरी हैव टू बी 20,000 एंड 80,000 मल्टीपल ऑफ 10,000। सो हमें इसमें रेंट बिटवीन निकाल के 15 एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालनी है। तो चलिए लगाते हैं हम रेंट बिटवीन। ये आ गया हमारा रेंट बिटवीन फंक्शन और हमें मल्टीपल ऑफ 10,000 लेना है। तो हम लेंगे सिर्फ 2 एंड 8 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000। तो हमारा मल्टीपल ऑफ 10,000 हो गया और ये निकल के हमारे 15 एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो ये जो सैलरी है हमारी है वॉलेटाइल डाटा, मतलब ये चेंज होता रहता है। तो इसको हमें फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी, इस डाटा को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे। हम पेस्ट स्पेशल इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें चाहिए वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फिक्स डाटा। तो इस फिक्स डाटा को हम बेसिक सैलरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए हमें पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा दोबारा। अभी हमारा फिक्स डाटा है तो इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको हम कॉपी करेंगे कि हमने कॉपी एंड देन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे ट्रांसपोज, चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए। और ये हो गया हमारा पेस्ट। तो अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, HR इज 30% ऑफ बेसिक अप टू 30,000, अदरवाइज 35%। मेक श्योर नो एम्प्लॉय शुड गेट HRA लेस देन 7,000। तो सीधी सादी हमें इसमें कंडीशन बता रहा है। तो कंडीशन में कहता क्या है कि हमारी HRA 30% होना चाहिए जब हमारा बेसिक सैलरी होगी अप टू 30,000, और अगर अदरवाइज उसके अलावा अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज होनी चाहिए हमारी 35%। और जो भी हमारी सैलरी आएगी और जो भी हमारा हाउस रेंट अलाउंस आएगा वो हमारा लेस देन 7,000 होना चाहिए। तो चलिए हम HRA निकालते हैं। HRA में बोला कि HRA इज 30% ऑफ बेसिक अप टू 30,000, अदरवाइज 35%। मेक श्योर नो एम्प्लॉय शुड गेट HRA लेस देन 7,000। तो हमें मैक्सिमम 7,000 लेना है और कंडीशन लगानी है इफ़। तो हम इसमें दो कंडीशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। हमेशा जब भी हमारा मैक्सिमम दे रखा होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं मिन फंक्शन। तो लेस देन 7,000 हमारी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, तो इसके लिए लगाएंगे मिन फंक्शन। तो ये लगाया हमने मिन, एंड देन इफ, देन अप टू
30,000 एंड जब हमारा अप टू 30,000 होगा तो हमारा HRA होगा 30% ऑफ 0.30। 30% को हम 0.30 भी लिख सकते हैं ऑफ बेसिक सैलरी, कॉमा जब हमारा अदरवाइज लेंगे, अगर वो नहीं हुआ हमारा अप टू 30,000 तो अदरवाइज में आएगा 0.35% मीन्स 35% ऑफ बेसिक सैलरी, कॉमा लेस देन 7,000। तो ये आ गया हमारा HRA। HRA देखिए लिमिट हमारी 7,000 तक ही है सब में, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अब देखते हैं हम DA की कंडीशन बताइए। व्हेन DA इज अप टू 40,000 देन वी विल टेक 20% ऑफ बेसिक बट विच शुड बी मम 5,000। सो हमारा DA 5,000 से कम या फिर 5,000 ही होना चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ नेस्टेड इफ लगाते हैं और हम इसके साथ साथ मैक्स का भी प्रयोग करेंगे। ऑफ इफ एंड मिनिमम वैल्यूज मीन्स मैक्स का। तो इक्वल टू में इस कंडीशन में पहले इफ आएगा हमारा बेसिक सैलरी इज अप टू 40,000 then our DA is 20% of basic salary, minimum value 5,000 means max 0.20 बेसिक तो 5,000 हमारी मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया। अदरवाइज अगेन इफ नेस्टेड इफ यूज करेंगे हम इसमें, तो इसलिए आपको बहुत सारे इफ दिखेंगे इसमें। इफ अगेन बेसिक सैलरी इज अप टू 50,000 then minimum value will be 10,000। so max 25% सैलरी हम लेंगे इसमें एज अ DA। कॉमा मिनिमम वैल्यू 10,000। अदरवाइज अगेन इफ, ये देखिए ये कंडीशन हमारी यूनिक है। सो मैंने हर इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करे। तो यार एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना लास्ट में वीडियो को देखने के बाद। सो चलिए लास्ट सेकंड तो DA आ गए हमारे एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा DA निकल चुका है। तो अब आइए इसको चेक करते हैं। हमें पहले में हम 5,000 निकला है हमारा और उससे में हमारी बेसिक सैलरी थी 20,000। तो अप टू 40,000 की रेंज में आ गई हमारी 20,000। तो जब हमारी अप टू 40,000 थी तो हमें लेना था 20% ऑफ बेसिक। तो 20% ऑफ 20,000 का होगा हमारा 4,000 और जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू दे रखी है 5,000, इसलिए हमने लिया 5,000। मतलब कि अगर आपका 4,000 होगा तो हमारी मिनिमम आपको लेना है 5,000। 5,000 आपको लेना ही लेना है। अगर आपका उससे कम हुआ तो हम 5,000 को ही लेंगे, ज़्यादा हुआ तो हम उसको ले सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 5,000 रहेगी। सो नेक्स्ट देखते हैं 70,000। तो ये 70,000 आपकी आ गई मोर देन 60,000 की रेंज में। तो मोर देन 60,000 जब था हमारा, हमें लेना था 35% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 35% ऑफ बेसिक सैलरी हमारा आएगा 24,500। तो हमारी मिनिमम वैल्यू 20,000 थी
तो हम उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 24,500। तो ऐसे ही हमारे सारे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई टी ए की, और सारी वैल्यूज़ आ गई। तो चलिए हम निकालते हैं हम टी ए। टी ए के हमारा सबसे पहले हमें दे रखा है कि डिस्टेंस हैज़ टू बी बिटवीन 4 to 10 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस बोल रखा है कि 4 to 10 किलोमीटर के बीच में लेना है। तो ये हमने ले लिया डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसके बेसिस पे हमें टी ए निकालना है। तो टी ए में हमें कंडीशन क्या बता रखी है, टी ए इज़ ₹100 फॉर एवरी किलोमीटर अप टिल, यानी कि अप टू 7 किलोमीटर, अदरवाइज इट्स 150 पर किलोमीटर, बट इन एनी केस इट कांट बी मोर देन 1200। तो हमें कांट बी मोर देन का मतलब है हमें मैक्सिमम दे रखा है 1200 लेना पड़ेगा टी ए, और हमें कंडीशन ये दे रखी है। तो इस कंडीशन को हम इफ फंक्शन से सेटिस्फाई करेंगे। चलिए लगाते हैं इक्वल टू। तो हमें मैक्सिमम लिमिट भी दे रखी है 1200। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ और इफ का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए लगाते हैं इक्वल टू मिन, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट हमारी 1200 है। इफ जब हमारा अप टू 7 किलोमीटर होगा डिस्टेंस ट्रेवल अप टू 7, ओके, कॉमा, तब हमारा होगा 100 फॉर एवरी किलोमीटर। 100 इंटू में डिस्टेंस ट्रेवल, कॉमा, अदरवाइज 150 पर किलोमीटर। अगर हमारा अप टू 7 नहीं हुआ तो 150, कॉमा, इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, देन हिट एंटर एंड क्लिक यस। देन हमारा आ गया 400। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये मैंने एक एक ज़्यादा ले रखा है, तो इसको हम कम करेंगे। सॉरी, तो अब आपका टी ए भी निकल गया। आप चाहे तो इसको रीचेक कर सकते हैं, ये आपका सही आया है। अब हमें निकालना है सी ई ए। तो सी ई ए की कंडीशन हमें क्या बता रखा है, सी ए इज़ 100 पर चिल्ड्रन पर मंथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हमें चिल्ड्रन एज्यूम करने पड़ेंगे पहले। तो चिल्ड्रन के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, एज्यूम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया अपने चिल्ड्रंस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें कंडीशन क्या बोली है, सी ए इज़ 100 पर चिल्ड्रन पर मंथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन होगा। इसमें भी हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ की। इसमें भी हम इफ़ लगाएंगे, क्योंकि हमें कंडीशन बता रखी है, ये हमें लिमिट नहीं दे रखी, ये हमें क्वांटिटी दे रखी है, इसलिए हम इसमें मैक्स फंक्शन नहीं लगाएंगे। जब हमें क्वांटिटी दे रखी होती है उसमें इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं हम। इज इक्वल टू इफ़ अगेन, विच इज़, हमें क्या बोल रखा है कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। तो अगर हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन हुआ, तब हम लेंगे 100 इंटू में चिल्ड्रन इंटू में पर मंथ। तो 100 इंटू में नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू में पर मंथ, विच इज 12 मंथ्स, कॉमा, अदरवाइज 0। अगर मैक्सिमम ऑफ 2 नहीं हुआ
तो हम 0 लेंगे, इसमें हमें कंडीशन अदरवाइज दे नहीं रखा तो हम 0 ही लेंगे उसको, देन हिट एंटर। तो ये आ गया हमारा सी ए। तो चलिए अब हमें निकालना है टी एफ ए। टी एफ ए के लिए हमें टेबल से गिवन है, और टेबल से में हमें कैटेगरी दे रखी है, टिफिन अलाउंस दे रखा है, स्पेशल इंसेंटिव दे रखे हैं। तो हमें निकालना है टिफिन अलाउंस, जो कि है हमारा कैटेगरी पे बेस, और कैटेगरी पे बेस था तो इसलिए हमने इसमें ए बी सी दे रखा था, तो हमने अपने नाम चेंज कर लिए, हमारी वैल्यूज को कोई इफेक्ट ना हो इसलिए हमने नाम चेंज कर लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे, ये मैंने ले ली कैटेगरीज। अब इसके बाद हम लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन, जिससे हमारा टी एफ निकलेगा। जब भी हमें टेबल से एरर गिवन होता है तो हम वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बता रखा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी होती है वैल्यू, कैटेगरी की वैल्यू। तो कैटेगरी की वैल्यू, देन कॉमा, उसके बाद टेबल से एरे। टेबल से एरे हमारा होता है डाटा ऑफ टेबल से एरे। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस डाटा को हम करेंगे फिक्स्ड F4 से। तो F4 दबा दीजिए, ये हो गया हमारा फिक्स। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको फिक्स करना जरूरी है। देन कॉमा, देन कॉल इंडेक्स नंबर। तो कॉल इंडेक्स नंबर हमारा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे कि ए बी सी, ये जो है ना हमारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स में डिवाइडेड होती हैं। ये इन्फिनिटी तक है, जहाँ तक हमारी शीट तक ख़त्म होती है। तो ए जो नंबर होता है हमारा 1, बी होता है 2, सी होता है 3। तो हमारा जो ऐसी 4 5 6 सब में चल जाएगा। तो टिफिन अलाउंस जो हमारा बी कॉलम है, तो हम इसे लेंगे 2। तो हम यहाँ ले लिया 2, देन कॉमा। अब हमारी रेंज लुकअप में लेंगे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये हमने ले लिया फॉल्स, देन एंटर। तो ये आ गया हमारे टी एफ ए। टी एफ ए इसको ड्रैग कर दीजिए, आप चेक कर सकते हैं ये भी हमारा टी एफ ए भी सही होगा। इसी तरीके से हम लगा लेंगे स्पेशल इंसेंटिव। तो इसके लिए भी वी लुकअप लगा देते हैं। ये लगाया हमने वी लुकअप। लुकअप वैल्यू लेंगे कैटेगरी ए, देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा ऑफ टेबल से अरे। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको कर दिया फिक्स, देन कॉमा, देन कॉल इंडेक्स नंबर। अब हमारा देखिए स्पेशल इंसेंटिव हमारा थर्ड कॉलम में है, जो कि है सी। तो हम लेंगे 3, ये हमने ले लिया 3। देन उसके बाद फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हिट एंटर। तो ये आ गया हमारा स्पेशल इंसेंटिव, और ये हमने कर दिया ड्रैग। अब क्रॉस सैलरी हमारा होता है बेसिक सैलरी प्लस अदर इंसेंटिव्स, मीन्स डी ए प्लस एच आर ए प्लस टी ए प्लस सी ए प्लस टी एफ ए प्लस स्पेशल इंसेंटिव। तो इन सभी को ऐड कर देंगे हम बेसिक सैलरी से। तो सम यूज़ करेंगे हम डायरेक्टली सम फंक्शन से। ये पूरे जो वैल्यूज है हम कवर कर लेंगे एक साथ। तो ये सम हमने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन हिट एंटर। तो ग्रॉस सैलरी आ गई, इसको हम ट्रैक कर देंगे। तो ग्रॉस सैलरी हमारी आ चुकी है। अब निकालेंगे हम पी एफ। तो पी एफ के लिए हमें कंडीशन दे रखी है, पी एफ इज 10%, ग्रॉस टैक्स इज 30% ऑफ सैलरी आफ्टर पी एफ। तो पी एफ हमारा दे रखा 10% ऑफ ग्रॉस। तो 10% ऑफ ग्रॉस इज इक्वल टू 0.10 इंटू में ग्रॉस, हिट एंटर, देन ड्रैग इट। तो ये हमारा पी एफ निकल गया। अब हमें इनकम टैक्स निकालना है। तो टैक्स हमें दे रखा 30% ऑफ सैलरी आफ्टर पी एफ। आफ्टर पी एफ दे रखा है, ये आ गया हमारा इनकम टैक्स। तो नेट सैलरी निकालिए अब, और नेट सैलरी होती है हमारा ग्रॉस माइनस पी एफ माइनस आई टी। तो हम ले लेंगे इसको भी, ग्रॉस माइनस पी एफ माइनस आई टी, देन हिट एंटर। और
इसको हम थोड़ा साइड करेंगे और ये हमारी नेट सैलरी। तो अब हम करेंगे राउंड ऑफ द नेट सैलरी अप टू 2 डिजिट। तो हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो ये हमने कर दिया राउंड ऑफ। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन होगा हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए और टेबल्स एरे भी इंक्लूड करा है इसमें मैंने। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरीज है। और अप टू डेट नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड stay healthy, stay safe. Thank you. वीडियो अच्छी लगी तो